गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम एसएसटी की क्लास में चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इंडिया दी कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड ग्रुप्स यानी कि भारत के तटीय मैदानों और द्वीप समूह इसकी सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ। अब इस लेसन में आगे इसे आप ध्यान से समझना। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न होता है पश्चिमी, कोस्टल तटीय, प्लेन्स मैदान यानी पश्चिमी तटीय मैदानों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो हमारे पश्चिमी तट है वो किधर पड़ता है, हमारा ये हमारा पड़ता है अरेबियन सी के साथ। द वेस्टर्न कोस्टल लाइन इज एट इट्स ब्रॉडेस्ट बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ खंबात। जो ये पश्चिमी तटीय लाइन है, तटीय सीमा है, ये ब्रॉडेस्ट चौड़ी है। कहाँ पर? बिटवीन दी गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ यानी कच्छ की खाड़ी और गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी के बीच में ये बहुत चौड़ी है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। जो ये वेस्टर्न पार्ट है ये 3 भागों में बटा हुआ है। The western coastal plains is divided into 3 main parts. The northern part is called the काठीवार कोस्ट, जो इसका नॉर्थ उत्तरी भाग है, ठीक है, उसे काठीवार तट कहते हैं। मिडल इज कॉल्ड द कोंकण कोस्ट, जो बीच में पड़ता है, मध्य में पड़ता है, उसे कोंकण कोस्ट कहते हैं। एंड दी पार्ट साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड दी मालाबार कोस्ट, और जो दक्षिण में पड़ता है उसे मालाबार कोस्ट कहा जाता है। कितनी कोस्ट लाइन हुई? 3। एक काठीवार जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट में पड़ती है, मिडल में हमारे कोंकण कोस्ट और साउथ में हमारी मालाबार कोस्ट पड़ती है। कोंकण कोस्ट इज वेरी नैरो, नैरो मतलब संकीर्ण, छोटी पतली, टाइट जिसको बोल देते हैं, संकीर्ण, एंड रोकी पथरीली या चट्टानी। जो कोंकण कोस्ट है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, संकीर्ण है और रोकी चट्टानी है। द हिल्स गो अप द सी शोर्स इन मैनी प्लेस। पहाड़ियाँ क्या करती हैं? कहीं कहीं पर पहाड़ियाँ समुद्र के तट पर कई स्थानों पर ये इस तरह की पहाड़ियाँ मिलती हैं। लाइट हाउस have been built along the coast to warn ship against rock in water. लाइट हाउस क्या होते हैं? इन्हें प्रकाशीय स्तंभ भी कहते हैं। ये समुद्र के बीच में बने होते हैं। ये किस लिए बने होते हैं? वॉर्न शिप्स अगेंस्ट रॉक इन वाटर। ये जहाज़ों को रास्ता दिखाते हैं और क्या अलर्ट करते हैं? वॉर्न करना के आगे चट्टान है, जिससे बचने के लिए फिर क्या करते हैं? शिप अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। अगर फिर जहाज समुद्र के अंदर चट्टान से टकरा जाता है तो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, हो जाता है। इसके बाद आता है मुंबई, दी कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ दी इंडिया इज लोकेटेड ऑन दिस कोस्ट। मुंबई है जो वो भारत की क्या है? वाणिज्यिक राजधानी है। यहीं से ही ज़्यादातर जो व्यापार होता है मुंबई के अंदर ही होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया की जो कॉमर्शियल कैपिटल है वो कौन सी है, तो आप दिल्ली नहीं बोलोगे, उसे मुंबई बोलोगे। ओके, फिर आगे दे रखा है द कोंकण कोस्ट इज रिच इन ऑयल डिपॉजिट्स। कोंकण जो कोस्ट है वो समृद्ध है किसमें? ऑयल डिपॉजिट, यहाँ पर तेल के बड़े बहुत ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। मैनी ऑयल वेल्स हैव बीन डग नियर द मुंबई कोस्ट। वेल्स कुएं, डग मैंने खोदना, नियर द मुंबई कोस्ट, मुंबई के तट के पास काफ़ी, मैंने कई, काफ़ी क्या है? तेल के कुएं खोदे गए हैं। द मालाबार कोस्ट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ लेगून्स। मालाबार जो कोस्ट है यहाँ पर क्या है? लार्ज, बड़े, काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में क्या है? लेगून्स हैं। लेगून्स क्या होते हैं? लेगून्स और स्मॉल एंड शैलो साल्ट वाटर टेक्स और लेक्स और पोंड दैट कट themselves off with one another by canal। लैगून क्या होती हैं? छोटी और उथली हुई खारे पानी की झीलें और तालाब होते हैं जो क्या करती हैं? खुद को काटती हैं, दूसरी कैनल, नहरों के द्वारा काटी जाती हैं। These canals are used for transporting goods
और इनका यूज किस लिए होता है? परिवहन, माल परिवहन के लिए, यानी सामान के परिवहन के लिए। फिर आगे है दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एक्सपीरियंस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट होता है पूरा वर्ष। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अंदर काफ़ी गर्मी और आर्द्र कैसे होता है, जिसमें नमी उमस नहीं होता है, तो हो जाती वो चीज़, सफोकेशन ज़्यादा हो जाती है मौसम के अंदर, वो चीज़ ज़्यादा रहती है, सर्दी कम होती है। जैसे बारिश के बाद मौसम कैसा हो जाता है, गर्मियों में ना हवा चलती है और गंदा सा मौसम हो जाता है, इस तरह का ह्यूमिड वाली वहाँ की जलवायु है, पूरा साल ही इस तरह का मौसम रहता है। पीपल हेयर ग्रो टोबैको, बनाना, राइस, कॉफ़ी, शुगर केन, क्लोव्स, कैशूनट एंड पेपर। जहाँ के जो किसान हैं, लोग हैं, वो क्या उगाते हैं? टोबैको तंबाकू, बनाना केला, राइस चावल, कॉफ़ी शुगर केन गन्ना, क्लोव्स लौंग होती हैं जो हम गरम मसालों में यूज़ करते हैं, कैशूनट काजू, और पेपर होती है काली मिर्च। यहाँ के लोग ये चीज़ें क्या करते हैं? उगाते हैं। कोकोनट ट्री कैन बी सीन ऑल अलोंग दी मालाबार कोस्ट। कोकोनट नारियल के पेड़ भी आप देख सकते हो मालाबार कोस्ट पर। ठीक है, आगे है फिर द पीपल ऑफ गुजरात आर ट्रेडर एंड फार्मर्स। आगे गुजरात की बात हो रही है। यहाँ पर तो हमने किसकी बात करी थी? मुंबई की बात हुई थी, ठीक है, महाराष्ट्र की बात चल रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है? गुजरात। महाराष्ट्र की भी नहीं, यहाँ पर हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करी थी। आगे इसी में से ही क्या है? गुजरात है। दी पीपल ऑफ गुजरात आर ट्रेडर्स एंड फार्मर्स। यहाँ के जो लोग हैं वो क्या है? व्यापारी और किसान हैं। द मेन क्रॉप्स आर कॉटन, जवार, बाजरा, वीट एंड शुगर केन। यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं वो क्या है? कॉटन है, जवार है, बाजरा है और वीट है। ठीक है। डेयरी फार्म इज़ पॉपुलर इन एंड अराउंड आनंद। डेयरी जो फार्मिंग है ना, दूध या दूध से बनी चीज़ें हैं, वो प्रसिद्ध है। कहाँ पे? आनंद एक शहर है, जगह है गुजरात के अंदर, उसके आसपास। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैव बीन फाउंड इन अंकलेश्वर। पेट्रोलियम और नेचुरल प्राकृतिक गैस कहाँ पर पाई जाती है गुजरात के अंदर? अंकलेश्वर में। द पोर्ट एट कांदला इज़ यूज टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट गुड। बंदरगाह है जो कांदला बंदरगाह है, वो किस लिए यूज होती है? सामान को, यानी माल के निर्यात, एक्सपोर्ट, दूसरे स्थानों पर भेजना, आयात वहाँ से मंगवाना, इसके लिए आयात भी होता है और निर्यात भी होता है। इसके लिए कांदला पोर्ट यूज होती है। सॉल्ट इज मेड इन द कोस्टल एरियाज बाय ड्राइंग सी वाटर। सॉल्ट नमक बनाया जाता है तटीय मैदानों को सुखाकर। वहाँ तटीय मैदानों में समुद्र के पानी को सुखाया जाता है और फिर नमक बनाया जाता है। अहमदाबाद इज़ द लार्जेस्ट सिटी एंड हैज़ मैनी टेक्सटाइल मिल्स। अहमदाबाद जो है वो बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पर क्या है? कपड़े की मील है। गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात। गुजरात की जो राजधानी है वो क्या है? गांधीनगर है। द गिर नेशनल पार्क इज़ द होम टू द एशियाटिक लायन। जो गिर है राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या है? एशियाई शेरों का घर है। यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। द पीपल स्पीक गुजराती। यहाँ के लोग गुजराती बोलते हैं। मेन वियर चूड़ीदार पजामा एंड कुर्ता। जो आदमी हैं, पुरुष हैं, वो क्या पहनते हैं? चूड़ीदार पजामा और कुर्ता। वुमेन वियर साड़ी एंड लहंगा। जो लेडीज हैं वो क्या पहनती हैं? साड़ी और लहंगा। रास गरबा इज अ पॉपुलर फोक डांस। नवरात्रों के दिनों में यहाँ पे रास गरबा किया जाता है, जो यहाँ का क्या है? फेमस लोक नृत्य है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।